नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोच रहे हो, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। नहीं कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ, पहले एंजलिक गाइडेंस से रीड करते हैं, फिर आपकी सिचुएशन, दिल दिमाग की सोच, एंड उसके बाद आपके पर्सन की देखूंगी। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। Emotions are a natural and a necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। ओके, कुछ चीज़ों में कहूँगी रिलेशनशिप में एक कहते हैं ना वर्कआउट करना चाहते हो, कुछ चीज़ें तो करना चाहते हो बदल के, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो कि यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस आ रही है। ओके, कुछ चीज़ें हैं टोटली कंफ्यूज हो कहूँगी, जो वर्कआउट करना चाहते हो सिचुएशन में, यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, एक स्टेप अप एक चीज़ें, बट कहूँगी सारे चीज़ों में कहूँगी जो करना चाहते हो टोटली कंफ्यूज हो। ओके, डेविल की एनर्जीज एंड लॉट ऑफ एंजाइटीज हैं, दिमाग भी परेशान, दिल भी परेशान, करना क्या है वो नहीं पता है, टर्म्स बदलना चाहते हो वो भी नहीं बदल पा रहे हो, कहीं ना कहीं तो अलग चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें इश्यूज, कमिटमेंट वाली चीज़ें हुई थी, कमिट वाली बातें हुई थी। ओके, रिजेक्टेड सा फील किए थे कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक न्यू वे में फिर से कुछ ना कुछ चाहत तो है। यहाँ पे कहूँगी टर्म्स को बेटर करने के लिए आप प्लान कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन वो प्लान भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, करना क्या है वो भी नहीं समझ पा रहे। किसी तीसरे से कन्विंस भी कर रहे हो पर्सन को, फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही, तो कर बहुत कुछ रहे भी हो अगर, तो वो चीज़ें हो, दिल एंड दिमाग में चीज़ें बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो, कन्फ्यूज हो टोटली। कहते ना कि क्या होगा, बहुत कुछ करने की चाहत में हो, बहुत कुछ बताने की चाहत में हो, किसी को कहते भी हो फिर भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इधर क्या है। फॉल्स, इन्होंने कंट्रोल करके रखा है। आप शायद बहुत कन्विंस कर रहे हो, लेकिन इनकी सिचुएशन कहूँ तो इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। देखती हूँ दिल से क्या है। ओके, दिल से एक डिसीजन। ओके, देखो अगर आने वाले समय की अगर कहूँ ना, जो बॉन्ड आप देखना चाहते हो, चीज़ें थोड़ी बहुत है तो सही है, ऐसा नहीं कि एनर्जीज नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, बट जो सिचुएशन में ये ऑन ऑफ है या जो करना चाहते हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी हैं, यहाँ पे केओस भी है, ये होल्ड कर रहे हैं या तीसरे के लिए क्या करना चाहिए वो चीज़ें सोच रहे हैं पर्सन। आप एक चेंजेस एफर्ट डालना चाहते हो, फिर से जो कनेक्शन आप करना चाहते हो, यहाँ अगर कोई तीसरा है आप दोनों के बीच में, तो आई थिंक उनके लिए भी सोच रहे हैं पर्सन। दिमाग अगर कहूँ प्रैक्टिकल होकर जब ये सोच रहे हैं तो टोटली ये भी कंफ्यूज हैं। दिल से एक डिसीजन लेने की सोच में, तो एक स्टेप, एक एक्शन इनकी दिख रही हैं, एक जरिया कुछ करेक्ट करने की बॉन्ड को, कहीं ना कहीं कुछ करेक्ट जो डिसकनेक्ट है, या कहूँगी इसीलिए कहीं ना कहीं ये कुछ सोच रहे हैं। आई थिंक इनकी अगर कहूँ तो इसीलिए कंट्रोल करके रखा है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये उतना खुल के बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, कि इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए इस टर्म्स में। आने वाले समय की चीज़ों में आप भी यहाँ पे बॉन्ड में, अच्छी बॉन्ड में जाना चाहते हो, पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टेबल होना तो चाहते हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। चैरियट, आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ ना, आप बिल्कुल एक कुछ डिसीजन एंड वो कम्युनिकेशन, बातें हर तरह से कहते हैं ना बढ़ने की तरफ, कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है, फिलहाल कुछ ना कुछ करने की चाहत में तो हो, एक्शंस कुछ ना लेना चाहते हो बिना सोचे समझे, मतलब सोचते हो तो कुछ समझ में हल तो दिखता नहीं है, लेकिन कुछ करने की चाहत तो है, ये करूँ वो करूँ। देखती हूँ इधर क्या है, ये भी कुछ ना कुछ आई थिंक अगर कहूँ ना, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल इन रोमांस कुछ चीज़ें होंगी जो फिलहाल अभी नहीं हुई हैं। चलिए देखती हूँ, इन्हें क्लियरिफाई करके देखते हैं, चैरियट को क्लियरिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जीज तो नहीं है, ये शॉर्ट टर्म भले ही कुछ चीज़ें स्टक हैं, बट आई थिंक आने वाले समय में जो परिवर्तन है, अगेन कहूँगी एक लवेबल फेज आप दोनों एंजॉय करने वाले हो। यस, देखती हूँ इधर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट होके नहीं रह पाएंगे।
ये वापसी होगी, कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कम्युनिकेशन तो होगा यहाँ पे। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग, क्या कहता है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम्स इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन, कहूँगी बहुत ज़्यादा चीज़ों को करके कहते हैं ना कि टाइम फ्रेम की ब्लॉक, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कहूँगी अगर करते हो तो शिद्दत से कीजिए। अटैच अगर करनी है पर्सन को सही से, कुछ चीज़ों को फ्रेमवर्क मत कीजिए। आई थिंक करेक्ट करोगे तो करेक्ट मिलेगा, मैनिफेस्ट सही से करोगे तो सही से होगा। अगर गलत गलत चीज़ें सोचोगे एंड सिंपल सी चीज़ें करोगे तो आई थिंक नहीं होगा। तो दिमाग को क्लियर करना होगा, तभी कुछ चीज़ें मैनिफेस्टेशन भी वर्क करेंगी, तभी कुछ चीज़ें अलग वे में। यहाँ पे देखो आने वाले समय में अगर कहूँ तो आप दोनों की कम्युनिकेशन तो होने वाली है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।